उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अभी से गहमा गहमी का माहौल तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर पर होने वाले उपचुनाव से पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपर्णा यादव को धोखा दिया है? क्या बीजेपी से नाराज चल रही अपर्णा यादव अब समाजवादी पार्टी का साथ ले सकती हैं? क्या समाजवादी पार्टी का ऑफर स्वीकार कर सकती हैं अपर्णा यादव? और क्या एक बार फिर बीजेपी ने जी हां अपर्णा यादव के साथ किया विश्वासघात? क्या खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं अपर्णा यादव? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा। और सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर का उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाला है उसकी तारीख का ऐलान तो हो ही चुका है। इसके साथ साथ नतीजे कब आएंगे इसकी भी जानकारी चुनाव आयोग ने दे दी है। यानी कि 5 को चुनाव है और 8 को नतीजे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को उतारा क्यों नहीं। लेकिन जब बीजेपी ने बहुत सोच समझकर अपने प्रत्याशी चंद्रभान पासवान को चुनावी मैदान में उतार दिया, जो कि पासी समुदाय से आते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी की नींव हिल गई। अखिलेश यादव भौचक्के रह गए कि आखिरकार ये कौन सा तुरुप का इक्का योगी आदित्यनाथ ने निकाल लिया है। और योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं चंद्रभान पासवान। चंद्रभान पासवान कौन है? अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन इसमें एक सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चंद्रभान पासवान पर बीजेपी ने जो भरोसा जताया वो भरोसा अपर्णा यादव पर नहीं जता सकते थे? और क्या वाकई अपर्णा यादव अगर बीजेपी में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही हैं, तो क्या अब बीजेपी के खिलाफ वो बगावत कर सकती हैं या सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी का हाथ थाम सकती हैं? आखिर क्या हो रहा है पूरा मामला और किस तरीके से बीजेपी में अब अफरा तफरी मची है, इसको जरूर दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए चंद्रभान पासवान से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। आरजेडी का बागी विधायक चेतन आनंद की आवास पर जी हां आयोजित दही चूड़े भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एवं विजय कुमार सिन्हा भी पहुंचे। उनके साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी भी पहुंचे। चेतन आनंद के यहाँ दही चूड़ा के भोज के साथ उन्हें जो सरकारी आवास मिला है उसका भी गृह प्रवेश था। मुख्यमंत्री समेत तमाम नेताओं का सांसद लवली आनंद और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने स्वागत किया। लगभग 15 मिनट तक लवली आनंद और आनंद मोहन से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार निकल गए। इस मौके पर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने मीडिया से बातचीत में एक बड़ा बयान दिया। कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति को नचा रहे हैं, आगे भी नचाएंगे। आनंद मोहन से सवाल किया गया क्या बिहार में परिवर्तन होगा? इस पर उन्होंने कहा बिल्कुल परिवर्तन की संभावना है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें ये बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां दही चूड़े का आयोजन किया जाता है और चिराग वहां मौजूद नहीं रहते, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार दही चूड़े का भोज करने आरजेडी के बागी विधायक के यहां जाते हैं। हालांकि देखने को ये भी मिला था कि केंद्रीय मंत्री जी हां पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस की लालू यादव से मुलाकात हुई थी। इस पर आनंद मोहन ने कहा कि जिन्होंने मुलाकात की है उनसे पूछिए और जिनसे मुलाकात हुई है उनसे पूछिए। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर यह भी कहा बिहार में बहुत बड़ा होने वाला है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार आने वाले वक्त में पलट सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से दरवाजे जो हैं वो एनडीए की तरफ भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बंद फिलहाल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एनडीए ने ये तय नहीं किया है कि किसे सीएम चेहरे के तौर पर रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ की जो तस्वीर है उससे ये साफ पता चलता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार अगर एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा नहीं रहते तो क्या विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर पूरी तस्वीर को पलट देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश जो जुगाड़ सेट करने में लगे हैं, अगर ये जुगाड़ सेट हो गया तो फिर समझ लीजिए कि नीतीश बहुत बड़ा खेल विपक्ष के साथ मिलकर कर देंगे। तो देखा आपने कि आखिरकार कौन है चंद्रभान पासवान। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं और अब बात कर लेते हैं अपर्णा यादव की।
कि क्या बड़ी वजह है कि बीजेपी अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं कर रही है और अपर्णा को केवल महिला उपाध्यक्ष की जो उपाधि दी गई या जो पद दिया गया इससे वो संतुष्ट है। और इतने समय हो गया बीजेपी में अपर्णा को आए, लेकिन जब उन्हें कोई बड़ा मौका नहीं दिया गया है, कोई बड़ा मौका नहीं मिल पाया है, तो ऐसे में इस सवाल फिर खड़ा हो जाता है कि क्या कोई औचित्य अपर्णा का बीजेपी में नहीं रह गया है? क्या केवल नाम मात्र की एक नेता के तौर पर अपर्णा रह गई हैं? अपर्णा यादव, जी हाँ, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, जो ये सोचकर भारतीय जनता पार्टी में आई थी कि उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा, उनकी इच्छा थी चुनाव लड़ने की, लेकिन उनकी इस इच्छा को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ दिया। इस वजह से क्योंकि उन्होंने मिल्कीपुर पर चंद्रभान पासवान को उतार दिया। मिल्कीपुर का भी खेल समझ लीजिए। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि मिल्कीपुर जो सीट है वो दलित सीट मानी जाती है और यहाँ पर जो पासवान समाज है उनका काफी ज्यादा यहाँ पर प्रभुत्व देखा जाता है और यही वजह है कि पासी समुदाय से आते हैं चंद्रभान पासवान, उन्हें मौका योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हालांकि अब ये जरूर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या चंद्रभान पासवान को टिकट देकर बीजेपी ने अपर्णा यादव को नाराज कर दिया, योगी आदित्यनाथ ने अपर्णा यादव को नाराज कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इन सबके बीच में ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि क्या बीजेपी के खिलाफ बगावत करने पर अड़ी अपर्णा बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा सकती है और आखिरकार क्यों समाजवादी पार्टी अपर्णा को अपने साथ मिलाने पर तुली है। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि फिलहाल जो हालात, जो स्थिति इस वक्त की दिखाई दे रही है वो ये जाहिर तौर पर बता रही है कि जहां बीजेपी हर एक कदम फूंक फूंक के रख रही है क्योंकि जो हाल ही में यानी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा चुनावों के दौरान ये देखने को मिलता है कि कितना बड़ा जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होता और खास तौर पर अयोध्या सीट पर जब बीजेपी के उम्मीदवार वहां से चुनाव हार जाती हैं और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद वहां से सांसद बन जाते हैं। वहां से सांसद बनने के बाद में उनका एक अलग ही दबदबा होता है और जबकि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार था, यानी कि उसके बावजूद देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को नकार दिया, बीजेपी को नकार दिया, उसके बाद जो है सरकार हक्की बक्की रह गई। और यही वजह है कि जो अभी हाल ही में देखा गया 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उस उपचुनाव में बीजेपी ने जो शानदार जीत हासिल की और उसके बाद अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर से बहुत ज्यादा उम्मीदें अब बीजेपी को हैं क्योंकि अयोध्या में हार के बाद में मिल्कीपुर एक ऐसी सीट है जिसे जीतकर बीजेपी अपना विश्वास मजबूत कर सकती है। और अगर मिल्कीपुर पर चंद्रभान पासवान जीत जाते हैं तो जो अयोध्या की हार है उसको यहाँ पर कवर किया जा सकता है। सरकार इस तरीके से सोच रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से सोच रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि अपर्णा यादव जिस तरीके से नाराज नजर आ रही है, देखिए ना उन्हें स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया, ना किसी बड़ी रैली में नजर आ रही है, ना बड़ी किसी कार्यक्रम में नजर आ रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, इस उपचुनाव में भी कहीं नजर अपर्णा नहीं आ रही थी, यानी कि ना वो रैली कर रही थी, न प्रचार प्रसार कर रही थी। और तो और अपर्णा यादव ने बयान दिया था। दरअसल अपने दर्शकों को हम बता दें, करहल सीट पर जो है अनुजेश यादव और तेज प्रताप यादव के बीच में जब टक्कर चल रही थी और जिस तरीके से देखा गया था कि एक इंटरव्यू जब किया गया अपर्णा यादव का, उसमें सवाल पूछा गया कि किसकी तरफ, वो कहती है कि अपने परिवार की तरफ रहेंगी, अपने ससुराल पक्ष की तरफ रहेंगे। ससुराल पक्ष यानी कि मुलायम सिंह यादव, यानी कि वो बीजेपी में रहकर किसको सपोर्ट कर रही थी, वो बीजेपी में रहकर तेज प्रताप यादव को सपोर्ट कर रही थी। वो ये क्या है, उन्होंने कहा भी कि वो कभी परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगी, न परिवार के खिलाफ प्रचार प्रसार करेंगी। तो ऐसे में तस्वीरें फिर साफ हो जाती है जब उन्हें ये लग रहा है कि बीजेपी में उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी की तरफ पहले ही अपना रुख झुका कर रखती रही है। तो ये चीजें सामने आ ही जाती हैं कि क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है कि जब अपर्णा बीजेपी का साथ छोड़ समाजवादी पार्टी की तरफ चले जाएंगे और चंद्रभान पासवान को टिकट देने से नाराज अपर्णा के बागी तेवर क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।